हेलो डियर्स, वेलकम बैक। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल DSI फॉर इंग्लिश में स्वागत है। मैं भवेश सर आप लोगों को आज फिर दोबारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि सेंटेंस की सही पहचान में करवाने जा रहा हूँ। दो अर्थ में, एक बिना काम वाला वाक्य और दूसरा काम वाले वाक्य में। आज आपसे एक सबसे पहले रिक्वेस्ट होगा कि आज जो सेंटेंस मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ वो चीज़ आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय आज मैं सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा, समझाऊंगा कि जो भी सेंटेंसेज होंगे उस सेंटेंस में सिर्फ आप पहचानेंगे कि काम वाला वाक्य है या बिना काम वाला वाक्य है। कितना लंबा सेंटेंस हो सकता है कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय यही जो सेंटेंस लिखे वही सेंटेंस आप अन्य जगह पर जाकर के स्पोकन के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ते हैं। बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ते हैं और टेंशनाइज्ड भी हो जाते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है, प्रैक्टिस में भी नहीं आ पाता है क्योंकि हम उसे पहचान नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और बड़े बड़े सेंटेंस को पहचानने के लिए सीखेंगे। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि सीखना है हिंदी की तरह अंग्रेजी और सीख करके दूसरों को सिखाने के काबिल बनना है तो बने रहिए हमारे साथ में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए इस बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है जो थोड़ा लंबा सेंटेंसेस है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वह बचपन से ही बहुत मेहनती है। तो इसमें काम वाला शब्द क्या है? काम वाला शब्द का मतलब होता है जिससे कुछ एक्शन होने की बात हो। यानी मेहनती होना और मेहनत करना दोनों में फर्क है। मेहनती होना ये अलग चीज़ है, क्वालिटी को दर्शाता है, लेकिन मेहनत करना एक एक्शन को दर्शाता है। लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसमें देखिए वह बचपन से ही अंग्रेजी सीख रहा है। इसमें अंग्रेजी सीखना क्या है? एक काम है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे काम वाला वाक्य। दूसरा देखते हैं, या तो तुम या तुम्हारा भाई पागल है। यहाँ पर क्या है? या तो तुम या तुम्हारा भाई पागल है, यानी सब्जेक्ट के, यानी तुम या तुम्हारा भाई के पागल होने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए या तो तुम या तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है। यहाँ झूठ बोलना क्या है? काम है। झूठ बोलना क्या है? काम है। सेंटेंस उसी कैटेगरी का है या नहीं है? सेंटेंस उसी कैटेगरी का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें से समझ गए तो इसमें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अगला देखिए, हम में से अधिकांश छात्र गरीब और लाचार हैं। हम में से अधिकांश छात्र गरीब और लाचार हैं। इसी का दूसरा सेंटेंस है, हम में से अधिकांश छात्र गांव में रहते हैं। या गांव में रहना, ये रहना क्या हो गया? काम वाला सेंटेंस हो गया। दूसरा, जहां एक और खुशी है वहीं दूसरी ओर दुख है। जहां एक और खुशी है वहीं दूसरी ओर दुख है। यहाँ क्या है? जहां एक और काम चल रहा है वहीं दूसरी ओर हड़ताल है। यहाँ देखिए काम चलना ये काम वाला शब्द है। और इस तरीके से इस वाक्य को हम बोलेंगे काम वाला वाक्य। अगला सेंटेंस देखिए, कुछ तो बीमारी कुछ भूख के कारण वह कमजोर है। कुछ तो बीमारी कुछ भूख के कारण कमजोर है। इसी सेंटेंस को दूसरे रूप में, कुछ तो बीमारी कुछ भूख के कारण वह मर गया, ये फिर हमारा एक्शन वर्ड में आ जाएगा, यानी काम वाले वाक्य में आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, आप उतना ही मेहनती हैं जितना आपके पिताजी। क्या कह रहा है? आप उतना ही मेहनती हैं जितना आपके पिताजी। लेकिन यहाँ देखिए, आप उतना ही अच्छा पढ़ाते हैं जितना आपके पिताजी। मतलब पढ़ाना यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, चूंकि वह अमीर है इसलिए वह खुश है। वह अमीर है तो खुश है। अब यहाँ देखिए, चूंकि वह अंग्रेजी जानता है इसलिए पढ़ा रहा है। यानी कि पढ़ाना और अंग्रेजी जानना ये दोनों क्या है? हमारा काम वाला शब्द है। अगला सेंटेंस देखिए, गरीबी के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। गरीबी के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं सका। यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये काम वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, ना तो वह कमजोर है और ना ही लाचार। ना तो वह कमजोर है ना ही लाचार। और अगला सेंटेंस इसमें काम वाले वाक्य में, ना तो वह अंग्रेजी जानता है और ना ही हिंदी। ना तो वह अंग्रेजी जानता है, यहाँ फिर जानना शब्द क्या हो जाएगा? हमारा काम वाला शब्द हो जाएगा। एंड लास्ट सेंटेंस है, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। और ये काम वाले वाक्य में है, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है वह अंग्रेजी पढ़ाता है। ये काम वाला सेंटेंस है। तो माय डियर्स, आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क अगर है तो काम का या बिना काम का, यानी काम का या फिर बिना काम का। तो इसमें कुछ ऐसे एक्शन वर्ड जो इसमें मैंने डाला हुआ है और इसमें नहीं है। और इसी दो कैटेगरी के सेंटेंस अक्सर हम पढ़ते हैं, बचपन से लेकर पढ़ भी रहे हैं और आगे न जाने पढ़ते रहेंगे। आप YouTube चैनल के माध्यम से कई टीचर से पढ़ते हैं, स्पोकन के स्ट्रक्चर के रूप में, टेंस के रूप में, वॉइस के रूप में, इंग्लिश ग्रामर रूल वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। आपको बहुत सारे जगह पर मिल भी जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अगर डिफाइन कर पाते हैं तो आपके लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। यानी इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग सब कुछ आसान हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इन दो कैटेगरी से बाहर भी कोई सेंटेंस हो सकता है या होता है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर होता है
तो यस लिखिए, अगर ना होता है तो नो लिखिए, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। तो और दूसरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी होगा कि इन सारे सेंटेंसेस को आज आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और आने वाले समय में इन सारे सेंटेंसेस का आसानी से कैसे इंग्लिश में यूज़ करेंगे, कैसे इंग्लिश में उसको लिखेंगे, इंग्लिश स्पोकन में यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है आने वाले समय में। अभी मैं सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। आप अपने आप को पहले बिल्कुल अपने मूड को ईजी कर लीजिए, अपने मूड को बिल्कुल इतना मस्त कर लीजिए कि आने वाले समय में इस तरीके का सेंटेंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हम स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं, बस कुछ चीज़ों को समझना है, कुछ चीज़ों को सिर्फ आपको याद रखना है और आगे चल करके बहुत अच्छे आप अंग्रेजी के ज्ञाता होंगे। यानी आप यहाँ सीखेंगे नहीं बल्कि दूसरों को सिखाएंगे भी। तो ये हिंदी के तरीके से भी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अभी ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूँ मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और इससे पहले जो सिंपल सेंटेंस वाला वीडियो बनाया था मैंने, वो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सके कि इंग्लिश का जो डर है उसके मन में, वो सारे डर उनका वो दिमाग से बाहर हो सके और वो इजीली सोच सके कि दुनिया में जितने भी प्रकार के सेंटेंस लिखेंगे यही टाइप है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।